बहुत सारे वालिदैन की कंप्लेंट होती है कि जैसे ही रात होती है या शाम होती है तो उनके बच्चे की टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। और समटाइम्स ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि बच्चा दर्द की वजह से रोता हुआ उठ के बैठ जाता है। और ये सिलसिला ऑन एंड ऑफ सारी रात चलता है। और अगली सुबह होती है तो बच्चा बिल्कुल फ्रेश उठता है और वो सारा दिन सही गुजारता है। और ये हफ्ते में कई दिन ये सिलसिला चल सकता है, जिसकी वजह से वालिदैन बहुत परेशान होते हैं और उसकी वजह समझ में नहीं आती। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस तरह के टांगों में दर्द की क्या वजूहात हो सकती हैं और इसका आसान हल क्या है, आसानी से आप घर में इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन से इसमें डेंजरस साइन है जिसकी वजह से डॉक्टर को विजिट करना पड़ सकता है। मेरा नाम डॉक्टर वैसा ख्वाजा है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। देखा यह गया है कि 3 साल से 11 साल के बच्चों को टांगों में अक्सर दर्द होता है, स्पेशली जब रात का टाइम होता है या शाम का टाइम होता है। और ये दर्द ऑन एंड ऑफ सारी रात चलता है। और अर्ली मॉर्निंग जब सुबह बच्चे उठते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, उनको कोई पेन नहीं होता। और सारा दिन वो अपनी मामूल की एक्टिविटी सारा दिन परफॉर्म करते रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। टांगों में दर्द की इस कंप्लेंट के अलावा इन बच्चों में और कोई अलामात नहीं होती। इस तरह के पेन को ग्रोइंग पेन कहते हैं। ग्रोइंग पेन को समटाइम्स बच्चों की हड्डियों की लेंथ बढ़ने के साथ ज़रूर एसोसिएट किया जाता है, लेकिन ये बात किसी हद तक दुरुस्त नहीं है। इसकी कोई वजह मेडिकल साइंस में मालूम नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर ज़रूर हो सकते हैं। किसी हद तक ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जैसे ही बच्चे हाइट गेन करते हैं, उनकी जो हड्डियों की लेंथ है वो बढ़ती है, तो उसकी वजह से भी माइल्ड टू मॉडरेट पेन बच्चे में हो सकता है। लेकिन इनफैक्ट इसमें कोई प्रूवन डाटा नहीं है, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। स्टिल मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो इडियोपैथिक है, अननोन है। ग्रोइंग पेन एक्चुअली मस्कुलर पेन होता है, पट्टों का दर्द होता है। जो 3 साल से 11 साल के बच्चे होते हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं, डे भर बच्चे बहुत एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं, फिजिकल एक्टिव होते हैं। तो उनको समटाइम्स नहीं पता होता कि कब उनके मसल्स फटीग हो गए हैं, उनको थोड़ा बैठ के रेस्ट कर लेना चाहिए। या समटाइम्स बॉडी पोस्चर्स ऐसे होते हैं, लाइक चलते हुए कोई मोच आ जाती है, गिरते हैं, या अनयूजुअल बॉडी पोस्चर की वजह से मसल स्पैज़म या मसल पेन हो सकता है। तो इसका आसान हल ये है कि बच्चों को आप सॉफ्ट मसाज कर सकते हैं। कोई ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें जो नारियल का तेल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चों को काफ़ी सूदिंग इफेक्ट होता है। एक्चुअली इससे इनका एक्चुअल पेन रिलीफ नहीं होता, बट एक सूदिंग इफेक्ट बच्चे को ज़रूर फील हो जाता है। और अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो उसमें पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन दे सकते हैं बच्चे की वज़न और उम्र के मुताबिक। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वालिदैन बिल्कुल पुरसकून रहें, ये कोई सवेयर मेडिकल इलनेस कंडीशन नहीं हो सकती। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है बेहतर हो जाती है। जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते जाते हैं ये पेन बेहतर होता जाता है। ये बच्चे ये सीख जाते हैं, लर्न कर जाते हैं कि अपनी बॉडी पोस्चर को एडजस्ट करना और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को एक हद तक मेंटेन करना। और जैसे ही बच्चे बड़े होते जाते हैं तो इस कंडीशन को वो आउट ग्रो करते जाते हैं। प्लीज़ परेशान नहीं होना, इसमें कोई वरी होने वाली बात नहीं है। इसमें बच्चों की डे एक्टिविटीज़ बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं। डॉक्टर को तब विज़िट करना है जब खुदा न खास्ता कोई और डेंजर साइन मौजूद हैं। जैसे खुदा न खास्ता यही जो दर्द की अलामात हैं बच्चे को दिन के टाइम पे भी सारा दिन रहती हैं, और दिन में भी बच्चे को पेन है, रात में भी बच्चे को पेन है, या इसके अलावा बच्चे को इस पेन के साथ कुछ स्वेलिंग की अलामात आ गई हैं, कोई इन्फेक्शन की अलामात आ गई हैं। आप जो दर्द वाली जगह है वहाँ पे आपको कोई स्वेलिंग नज़र आ गई, रेडनेस नज़र आ गई, या वो आपको हिस्सा बाकी बॉडी के मुकाबले में थोड़ा गर्म महसूस होता है, तो ये एक्यूट इन्फेक्शन के साइंस हो सकते हैं। इस सूरत में आपने फ़ौरन डॉक्टर को विज़िट करना है। इसके अलावा दीगर अलामात जिसमें डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, अगर खुदा न खास्ता बच्चे का पेन बहुत ही सवेयर है जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, या खुदा न खास्ता इसके साथ बॉडी के ऊपर कोई रैश आ गया है, या बच्चे का वज़न कम होना स्टार्ट हो गया है, या जिस्म में कोई गिल्टियाँ बनना शुरू हो गई हैं, या ये इस पट्टों के दर्द के साथ बच्चे को जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया कि बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ बच्चे को पेन होता है, या मूवमेंट पे पेन होता है, या जॉइंट की कोई स्वेलिंग आ जाती है, या जॉइंट की शेप डिस्टर्ब हो जाती है। अगर ऐसी कोई अलामात आती हैं तो फिर आपने डॉक्टर को फ़ौरन विज़िट करना है। वो इसके रूटीन पे कुछ टेस्ट करवा सकते हैं और उसके मुताबिक अगर कोई और कॉज फाइंड आउट होती है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर तो ये ग्रोइंग पेन है तो इसके लिए वरी नहीं होना, परेशान नहीं होना। कुछ टाइम के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पेन बिल्कुल सेटल होता जाता है। बहुत स्वेयर पेन हो तो आप बच्चों को मसाज कर सकते हैं, उनको पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन दे सकते हैं बच्चों की उम्र वज़न के मुताबिक। और अगर स्वेयर पेन है और डे में सिम्टम्स आने लग गई हैं और इसके साथ कोई और डेंजरस साइन आने लग गए हैं तो लाजमी डॉक्टर को विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम।